ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की कथा में हम श्रावण माह महात्म्य का दूसरा अध्याय सुनेंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात कही है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र, गुणी, श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनग, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रतापूर्वक जो पूछा है उसी तथा जो नहीं भी पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बताऊंगा। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं, क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे तात, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। हे योगिन, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक व्रत करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दांतों, तुलसी की मंजीरी तथा तुलसी दलों तथा बिलपत्रों से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण, पारण, व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कर्म किया जाता है वह अनंत फल देने वाला होता है। हे मुनि, इस माह में भूमि पर सोएं, ब्रह्मचारी रहें और सत्य वचन बोले। इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा अभिसायन ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण रूप से परित्याग कर दे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। सदाचार परायण, भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुरुषण निश्चित रूप से मंत्रों की सिद्धि करने वाला होता है। इस मास में शिव के षटाक्षर मंत्र का जप अथवा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और शिव जी की नमस्कार तथा वेद पारायण करना चाहिए। पुरुष सूक्त का पाठ अधिक फल देने वाला होता है। इस मास में किया गया गृह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुक्त होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभीष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलय पर्यंत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे जितना प्रिय है उतना कोई अन्य मास नहीं है। यह माह सकार व्यक्ति को अभिष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। सक्तम, इस मास के जो व्रत तथा धर्म है उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को मेरी पूजा व नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण मास के पहले सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। यह व्रत सभी वांछित फल प्रदान करने वाला होता है। मंगलवार को मंगल गौरी का व्रत, बुधवार व बृहस्पतिवार के दिन इन दोनों वारों का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नरसिंह का व्रत कर बताया गया है। हे मुनि, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। श्रावण के शुक्ल पक्ष की
द्वितीया तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल की चतुर्थी तिथि को दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायक चतुर्थी भी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रशस्त होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रौरव कल्पादि नाम से जानिए। षष्ठी तिथि को सुपोधन व्रत तथा सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी अथवा चतुर्थी तिथि को देवी का पवित्रारोपण व्रत होता है। इस माह के शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नक्त व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी गई है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्रारोपण व्रत बताया गया है। इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा कर के मनुष्य परम गति प्राप्त करता है। सर्जन उपाकर्म सभादीप सभा में उपाकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रवणाकर्म, सर्पबलि और हयग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी व्रत कहा गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पादि नामक व्रत को जानना चाहिए। हे द्विजोत्तम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्ण अवतार हुआ। इस दिन उनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवादी तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत कहा जाता है। इस तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियों के पृथक पृथक देवता हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीया तिथि के देवता ब्रह्मा, तृतीया तिथि की गौरी और चतुर्थी के देवता गणपति हैं। पंचमी के देवता नाग हैं और षष्ठी तिथि के देवता कार्तिकेय हैं। सप्तमी के देवता सूर्य और अष्टमी के देवता शिव हैं। नवमी की देवी दुर्गा, दशमी के देवता यम और एकादशी तिथि के देवता विश्वेदेव कहे गए हैं। द्वादशी के विष्णु तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव हैं। चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर हैं। ये सब तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उसी तिथि में पूजा करनी चाहिए। प्राय इसी मास में अगस्त्य का उदय होता है। हे मुनि, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12:40 घड़ी व्यतीत हो जाती है तब अगस्त्य का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य पृथक पृथक नामों से जानी जाती है। उनमें से श्रावण मास में सूर्य गर्भस्थी नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्यों को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सत्तम, 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें सुनिए। श्रावण मास में शाक तथा भाद्रपद में दही का त्याग कर देना चाहिए। इसी प्रकार अश्विन में दूध तथा कार्तिकेय में दाल का परित्याग करना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सकते
तो केवल श्रावण माह में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त कर लेता है। हे मानद, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। मेरी अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। अतः हे संत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। श्रावण माह महात्म्य का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आइए अब सुनते हैं महान शिव भक्त हरिकेश यक्ष की कथा। प्राचीन काल में रत्नभद्र नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा यक्ष गंधमादन पर्वत पर रहता था। उनके पूर्णभद्र नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में अनेक भोगों को भोग कर उस रत्नभद्र ने शिव ध्यान परायण हो परम शांत शिवलोक को प्राप्त किया। पिता के शिवलोक चले जाने पर पूर्णभद्र ने संतानहीन होने से अपनी भार्या कनक कुंडला नाम की यक्षिणी से कहा, प्रिय, मुझे पुत्र के बिना यह राज्य और महल आदि सब शून्य मालूम होता है। कनक कुंडला बोली, प्राणनाथ, आप ज्ञानवान होकर पुत्र के लिए क्यों खेद करते हैं? यदि यही इच्छा है तो पुत्र मिलने का उपाय कीजिए। इस जगत में उद्यमी लोगों को क्या दुर्लभ है। जो प्राणी प्रारब्ध के भरोसे रहते हैं वह नितांत का पुरुष है, क्योंकि अपना किया हुआ कर्म ही प्रारब्ध है और कुछ नहीं। इस कारण प्रतिकूल प्रारब्ध को शांत करने के लिए समस्त कारणों के भी कारण रूप भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। यदि आप सर्वश्रेष्ठ पुत्र चाहते हैं तो भगवान शिव की शरण ग्रहण कीजिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर यक्षराज ने गीत वाद से भगवान शिव का पूजन कर पुत्र की अभिलाषा पूर्ण की। उसका नाम हरिकेश पड़ा। पुत्र उत्पन्न होने की प्रसन्नता से उसने अनेक दान पुण्य किए। जब हरिकेश 8 वर्ष का हुआ तभी से वह खेल में धूली बालू का शिवलिंग बनाकर तृणादि से उसका पूजन करता और अपने साथियों को शिव नाम से ही पुकारता था। वह रात दिन हे चंद्रशेखर, हे भूतेश, हे मृत्युंजय, हे नीलकंठ आदि पवित्र नामों का उच्चारण करता रहता और मित्रों को प्रेम करता हुआ बार बार इन्हीं नामों से पुकारता रहता था। उसके कान शिव के अतिरिक्त और किसी नाम को ग्रहण नहीं करते थे। वह शिव मंदिर को छोड़कर किसी अन्य जगह नहीं जाता। उसके नेत्र शिव के अतिरिक्त और कुछ देखने की इच्छा नहीं रखते थे। वह स्वप्न में भी भगवान शिव को ही देखा करता था। हरिकेश की यह दशा देखकर उसके पिता ने उसे गृह कार्य में लगाने की अनेक चेष्टा की, किंतु उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। अंत में हरिकेश घर से निकल गया। कुछ दूर जाकर उसे भ्रम हो गया और वह मन ही मन कहने लगा, हे शंकर, कहाँ जाऊँ, कहाँ रहने से मेरा कल्याण होगा। यह सोचकर उसने अपने मन में विचार किया कि जिसकी कहीं ठिकाना नहीं है उसका काशीपुरी ही आधार है। इस प्रकार निश्चय कर वह काशीपुरी को गया। जिस अविमुक्त क्षेत्र में पंच भौतिक देह त्याग कर प्राणों का शिव की प्रसन्नता से फिर देह से संबंध नहीं रहता, उस आनंदवन में जाकर तप करने लगा। कुछ समय बाद भगवान शिव ने पार्वती को अपना विहार वन दिखाया। वह अनेक सुगंध युक्त पल्लवों से शोभित था। शिव बोले, हे देवी,
जैसे तुम मुझको बहुत प्रिय हो, वैसे ही यह आनंद वन भी मुझे परम प्रिय है। मेरे अनुग्रह से इस आनंद वन में मैं मरे हुए को जन्म मरण का बंधन नहीं होता, अर्थात वह फिर संसार में जन्म नहीं लेता। पूर्ण आत्मा के कर्म बीज विश्वनाथ की प्रज्वलित अग्नि में जल जाते हैं, उसी से फिर वे गर्भाशय में नहीं आते। काशीवासी लोगों के देहांत समय में मैं ही तारक ब्रह्मा ज्ञान का उपदेश देता हूँ, जिससे वे उसी क्षण मुक्त हो जाते हैं। कलयुग में विश्वनाथ देव का दर्शन पूजन, काशीपुरी भागीरथी गंगा आदि का सेवन तथा सत्पात्र को दान विशेष फलदायक होता है। हे देवी, काशीवासी सदा मुझ में ही बसते हैं, इससे मैं उनको अंत में संसार सागर से पार कर देता हूँ, यह मेरी प्रतिज्ञा है। इस तरह वार्तालाप करते करते भगवान शिव उस स्थान पर गए जहाँ हरिकेश समाधि लगाए बैठा था। उसको देखकर पार्वती ने कहा, भगवान, यह आपका तपस्वी भक्त है। इस समाधिस्थ भक्त को वर देकर इसका मनोरथ पूर्ण कीजिए। इसका चित्त केवल आप में ही लगा है और इसका जीवन भी आपके ही अधीन है। पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव उसके पास गए और उन्होंने समाधि में स्थित उस हरिकेश को हाथ से स्पर्श किया। दया सिंधु का स्पर्श पाकर उस यक्ष ने आंखें खोलकर अपने सम्मुख प्रत्यक्ष अपने अभिष्ट को देखा। गदगद स्वर में यक्ष ने कहा कि हे शंभो, हे पार्वती, हे शंकर, आपकी जय हो। आपके कर कमलों का स्पर्श पाकर मेरा यह शरीर अमृत रूप हो गया। इस प्रकार प्रिय वचन सुनकर भगवान शिव बोले, हे यक्ष, तुम इसी क्षण मेरे वर से मेरे क्षेत्र के दंडनायक हो जाओ। आज से तुम दुष्टों के दंडनायक और पुण्यवानों के सहायक बनो और दंडपाणी नाम से विख्यात होकर सब उद्धट गणों का नियंत्रण करो। मनुष्यों में सत्य अर्थ नाम वाले संभ्रम और उद्भ्रम, ये दोनों गण सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम काशीवासी जनों के अन्नदाता, प्राणदाता, ज्ञानदाता हो जाओ और मेरे मुख से निकले तारक मंत्र के उपदेश से मोक्षदाता होकर नियमित रूप से काशी में निवास करो। भगवान शिव की कृपा से वही हरिकेश यक्ष काशी में दंड प्राणी के रूप में स्थित हो गया और भक्तों के कल्याण में लग गया। एक बार प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव।